आज मैं इस वीडियो के माध्यम से संगीत में नाद के विषय पर संक्षेप में परिचय दूंगा कि संगीत की भाषा में हम नाद किसे कहते हैं। संगीत में उपयोग किए जाने वाले मधुर ध्वनि को नाद कहा जाता है और आहत नाद से ही संगीत का जन्म होता है और ये आहत नाद कंपन के माध्यम से हम तक पहुंचता है। परंतु संगीत उपयोगी नाद वही होता है जो ध्वनि सुनने में मधुर तथा संगीत उपयोगी हो। जिस ध्वनि की संख्या स्थिर नहीं होती वह ध्वनि संगीत उपयोगी नाद नहीं कहलाती। नाद ध्वनि के अंदर एक निश्चित समय में एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच के अंतर में ही स्थापित होता है और ये एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच के समय को नाद का काल कहा जाता है। नाद संसार में सर्वत्र व्याप्त है। नाद का अनुभव मनुष्य अपने कानों से करता है। नाद को ब्रह्म भी कहा गया है। मानव शरीर स्थित कंठ के द्वारा ही प्राकृतिक रूप से नाद अर्थात संगीत उपयोगी ध्वनि के निकास का सबसे सहज व स्वाभाविक साधन है। इसलिए मानव शरीर से नाद और नाद से गीत की उत्पत्ति मानी गई है। नाद शब्द ना और दा दो अक्षरों से मिलकर बना है। ना का अर्थ है प्राणवायु एवं दा का अर्थ है अग्नि या शक्ति। इन दोनों के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है। नाद के बिना ना ही गीत, ना ही स्वर और ना ही नृत्य संभव है। नाद के दो भेद माने गए हैं। पहला है आहत नाद और दूसरा है अनाहत नाद। आहत नाद से अभिप्राय उस नाद से है जब नाद किसी प्रकार का घर्षण या टकराव द्वारा या फिर किसी वस्तु में वायु के प्रहार से उत्पन्न हो। जैसे कि हारमोनियम में वायु भरकर स्वरों को बजाने के माध्यम से और तबले पर हथेली व अंगुलियों के माध्यम से प्रहार किया जाता है तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह आहत नाद के कारण ही उत्पन्न होती है। ध्वनि के उत्पन्न होने की प्रक्रिया में वायु के दबाव के कारण या वायु प्रवाह के द्वारा एक कंपन अर्थात आंदोलन उत्पन्न होता है। यहीं पर नाद की उत्पत्ति होती है। दूसरा है अनाहत नाद। यह वह नाद है जिसका संगीत से कोई संबंध नहीं होता। यह अपने आप अर्थात स्वयं ही बिना किसी घर्षण के ही उत्पन्न होता है। इस नाद को केवल अनुभव ही किया जा सकता है। इस नाद का प्रयोग केवल ऋषि मुनियों या योगी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह नाद मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह वह नाद है जो हमारे अंदर ही विद्यमान है। हम जानबूझकर इसे उत्पन्न नहीं करते। जैसे यदि हम हाथों द्वारा अपने कानों को बंद कर लें तो हमें एक
हल्की सी ध्वनि लगातार सुनाई देती है। ये ध्वनि न तो कम होती है और न ही बढ़ती है और न ही कभी बंद होती है। यह हर समय उपस्थित रहती है। यही नाद मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन से संबंधित होती है। इसका संगीत से कोई संबंध नहीं होता और इसी को हम अनाहत नाद कहते हैं। धन्यवाद।